वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो आज की क्लास हम शुरू करें बच्चों। धमाकेदार क्लास है, धमाकेदार सेशन है। इसको हम दो पार्ट में करेंगे जिससे कि आपको भी इसमें पढ़ने में मज़ा आए, आपको भी इसमें समझने के लिए कुछ टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। अगर हो सका तो उसको तीन पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, तीन पार्ट करके भी पढ़ाएंगे उसको। मेरा पर्पज़ इस वीडियो बनाने का यही है कि आपके अंदर जो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम थॉट पढ़ेंगे, इस सेशन में हम विचार पढ़ेंगे, इस सेशन में हम विज़न देखेंगे कि विज़न क्या होता है। जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी होती है वो किस तरह से सोचते हैं, कि वो इतने सक्सेसफुल होते हैं, क्यों हम हो नहीं पाते। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और उसी के बारे में आज का हमने जो टॉपिक रखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद जी के 10 थॉट रच लो इतिहास 2024 में। तो 2000 आने वाला 2024 है वो आपके नाम होने वाला है और आपके नाम होगा ज़रूर, ठीक है ना। अगर हम इन विचारों को समझने की कोशिश करेंगे तो पहले इन विचारों को हमें समझना है कि इनका विज़न क्या है, ये सोचते कैसे हैं। जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जो इतने जिन्होंने नाम सुने हैं आपके, जो इतने बड़े बड़े गुरु हैं, इनको हम गुरु भी कह सकते हैं। जो हमें रास्ता दिखाए वो गुरु है सर। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश, ठीक है। तो ये सोचते कैसे होंगे, इनका क्या थॉट है, इनका क्या विज़न है, इनका क्या ड्रीम है, ठीक है ना। तो वो हमें इनके थॉट से पता लगेगा कि सोचते क्या कमाल होंगे यार, क्या एनर्जी होगी, क्या जज्बा होगा यार, क्या ताकत होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये देखो, आज के समय में प्रॉब्लम है, आज के समय में सभी को प्रॉब्लम है सर। सभी आज की लाइफ में बहुत परेशान है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वैसे वैसे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, अपने आप से दूर हो रहे हैं। तो जितना हम अपने आप से दूर होंगे, जितना हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, तो उतना उतना जो है साइकोलॉजिकल परेशानी बढ़ेगी। और ये नॉर्मल है, ठीक है। परेशानियां आज भी थी, परेशानियां कल भी थी, लेकिन जो कल परेशानियां थी वो अलग थी, लेकिन जो आज परेशानियां हैं वो अलग है। कल जो बीता हुआ जो कल है उसमें आप लोगों के विचार देखोगे तो लोग उसमें इसलिए परेशान नहीं थे क्योंकि वो मेंटली परेशान थे, नहीं सर, वो इसलिए परेशान थे कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। आज की जनरेशन इसलिए परेशान है क्योंकि वो मेंटली बड़ी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल उनका डिसीज है, साइकोलॉजिकल उनमें चैलेंजेस आ रहे हैं, अंदर से परेशान है वो। आज की लाइफ में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है सर। 200 रुपये की बुक आ रही है, 400 रुपये की बुक आ रही है, 500 रुपये की बुक आ रही है, और उसी बुक को पढ़ के आप बड़े से बड़े एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। मात्र 500 रुपये, ओनली 500 रुपीज़ यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। एंड नाउ इन टाइम वी हैव थाउजेंड ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। यूट्यूब है, बुक्स है, लाइब्रेरी है, क्या नहीं है। लेकिन आज के समय में इंसान अंदर से परेशान है, अंदर से जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, पैशन नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है सर, और ये आपको सीखना है। लाइफ में परेशानी आएगी, आने दो यार, हम इससे लड़ेंगे, ठीक है ना। परेशानियों से थोड़ा बातचीत करो, उनको समझने की कोशिश करो, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो यार। लाइफ को लाइफ को जितना कूल बन के जियोगे ना उतना ही बेटर है। और जितना इससे उलझोगे, पंगा लोगे, तो सर दर्द आपको ही होगा। जब आपको शेर से लड़ना ही है तो या तो लड़ लो या दोस्ती कर लो। आपको शेर से लड़ना ही है भाई, प्रॉब्लम क्या है, शेर है। हम कौन है, ह्यूमन बींग्स है। तो या तो आपका ऑप्शन है कि भैया कि मैं शेर से लड़ जाऊंगा, तो लड़ जाओ। और आप कह रहे हो सर मैं शेर से लड़ नहीं सकता, मैं उससे दोस्ती करूंगा, तो दोस्ती कर लो। तो यहाँ पर उलझने की कोशिश मत करो, ठीक है। जब आप उससे लड़ने जाओ तो आप दोस्ती करते हो, जब दोस्ती करने जाओगे तो उससे आप लड़ाई करना शुरू करते हो। तो ये बैलेंस करना पड़ेगा आपको। और जितना काम रहोगे, जितना चिल रहोगे, उतना बढ़िया है यार। कोई लाइफ में आए कोई जाए, डजेंट मैटर। आओ तो वेलकम, जाओ तो मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। और जब तक ज़िंदगी में फ़न नहीं है, ज़िंदगी में पैशन नहीं है, ज़िंदगी में जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, तो सर मज़ा नहीं आएगा। खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपका मन ही नहीं होगा तो खाना क्या है, वर्थलेस है।
चाहे आपने कितनी भी मेहनत करी हो खाना बनाने में, चाहे कितने भी आपने उसमें मसाले डाले हो, चाहे कितने भी आपने कुछ भी किया हो इंग्रेडिएंट डाल के, या फिर आपने कुछ भी किया हो, वो वर्थ है लेस है सर। तो वैसे ही हमारा लाइफ भी है। कुछ भी मोमेंट दिखे, अच्छा मिले बुरा मिले, चेहरे पर खुशी होनी चाहिए सर, एक जोश होना चाहिए सर, एक जज्बा होना चाहिए सर, एक सीखने की एक क्या होता है डिज़ायर होनी चाहिए कि नहीं सीखना है मुझे यार। मुझे आगे बढ़ना है सर। प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, मैं गिरूंगा मैं फिर उठूंगा सर। ये जब तक आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं करोगे ना, तो सर 21 सेंचुरी आपकी नहीं है। या तो 21 सेंचुरी आपकी है ही नहीं, या तो 21 सेंचुरी के लिए आप बने ही नहीं हो। अगर आपको इस सेंचुरी में लड़ना है, इस सेंचुरी को जीना है, ठीक है ना, तो चेहरे पर खुशी रखनी पड़ेगी, गम को अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अंदर से बनियान फटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से शर्ट होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए कि बनियान फटी है नहीं। तो वैसे ही हमारे गम है, दिखने नहीं चाहिए सर। वो जो खुशी है चेहरे पर खुशी है, जो जोश है, जो जज्बा है, वो उस फटे कपड़े को, फटी सिचुएशन को, फटी प्रॉब्लम को वो ढक दे। ऐसा आपका रॉब होना चाहिए, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऐसा आपका ऑरा होना चाहिए। और सर 2024 तो आपका ही होगा, वो आपका ही रहेगा 2024। क्योंकि जो इसका जो टॉपिक आज चूज़ किया हमने आपके लिए कि रच लो इतिहास 2024 और लिख लो इतिहास अपने इन हाथों से, अपने इस पेन से और अपनी इस किताब से, ठीक है। तो आज के हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे और टेंशन फ्री होकर इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सर, समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो पहले इनकी हम शॉर्ट बायोग्राफी पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी की, जो गुरु है, जो रास्ता दिखाए वो हमारा गुरु है जी। चाहे छोटा बच्चा आपको रास्ता दिखा दे तो वो गुरु है, चाहे बड़ा बच्चा दिखाए तो वो गुरु है, चाहे एनिमल्स दिखाए वो गुरु है। जो आपको सही रास्ता दिखाए वो गुरु है सर, वो भगवान है सर। तो इसकी हम शॉर्ट बायोग्राफी शुरू करते हैं, फिर हम उसके थॉट के बारे में समझेंगे। हम पढ़ेंगे नहीं, हमें समझना है सर। पढ़ना पुराना हो चुका है, उसका डिक्शनरी निकाल दो, समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है क्या हो रहा है, रीजनिंग हमारे बढ़ानी है, स्किल्स पर काम करना है हमें, ठीक है ना, थॉट प्रोसेस पर काम करना है हमें। तो देखो पहले हम शॉर्ट बायोग्राफी पढ़ेंगे वन बाय वन, फिर हम उसके जो मेन कंटेंट है, जो थॉट, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर कम्युनिकेशन करेंगे, उस पर अपने विचार जो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और आप भी अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में एक्सप्रेस करना और बताना कि आपके 2024 में आप कौन से विचार को लेकर आप अपना माइंडसेट रखोगे, कौन से विचार को लेकर अपना विजन रखोगे, कौन से विचार को लेकर अपना गोल्स रखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखो, स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ, ठीक है। यानी कि जो उनका जन्म है वो 12 जनवरी को हुआ था। सर 12 जनवरी से याद आया, नेशनल यूथ डे भी 12 जनवरी को बनाया जाता है। अच्छा, इसका मतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आज पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, ठीक है। आपके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, यानी कि उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। जब छोटे थे, जब हम भी छोटे थे, तो हमारा बचपन नाम चीकू, गुड़िया, ये वो, आलू चालू सब नाम रखते थे, तो उनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था सर। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हर वर्ष देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है सर, यानी कि उनकी याद में हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ, सोचना जरूर, थॉट प्रोसेस आपकी, उसको एक्टिव करना थॉट प्रोसेस को, ठीक है ना, कि जब भी हम नेशनल यूथ डे बनाते हैं, जब भी कोई भी दिवस बनता है, वो फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे होता है, ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन, इसका मैं आपसे आंसर जानना चाहूँगा। और आंसर जानने का पर्पज़ ये है कि मैं इससे मैं आपकी जो थॉट है, आपका जो विज़न है, आपका जो माइंडसेट है, मैं ये चेक करना चाहूँगा कि आपके इस पर क्या थॉट्स हैं, कि जो भी हम नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं किसी पर्सनैलिटी के ऊपर, ये क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। और ये आपका हेल्पफुल रहेगा यूपीएससी के मेंस में, ठीक है, आरएस के मेंस में, जो भी सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं स्टेट के, उसमें आपका यूज़फुल रहेगा। और तो और इंटरव्यू में भी आप उसका बेझिझक
उनको रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और हो सका तो हम यूपीएससी इंटरव्यू पर भी आगे अगर हुआ तो यूपीएससी इंटरव्यू की हम क्लास रखेंगे कि आपको इंटरव्यू में कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, ठीक है, कैसे चीज़ों को सॉल्यूशन करके बताना है, तो उस पर हम सेशन रखेंगे, ठीक है। तो चलो आज हम क्लास में फोकस करते हैं, क्लास पे आ जाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने 25 की उम्र में परिवार छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया, परिवार छोड़ा 25 की उम्र में। सर 25 की उम्र में तो हमारी क्या बोलते हैं, घर वाले नहीं छोड़ते, तो बच्चा है तो बच्चा है। 21 में तो 25 में तो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होती। 25 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। और जब भी कोई इंसान घर छोड़ता है, संन्यास लेता है, इसका मतलब क्या कि उसके जो माइंड सेट है, कहता नहीं कि इसका माइंड थोड़ा ख़राब है, या इसका माइंड सेट चेंज हो गया, या इसका विज़न चेंज हो गया, तो जो पर्पस होता है लाइफ का वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे, भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने भी ऐसे किया था, घर परिवार सब छोड़ दिया था। तो कुछ देखा होगा ना उन्होंने देखा कि मैं इन शोहरत में रह रहा हूँ, आलिशान घर में रह रहा हूँ, इतने सारे फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, एवरीथिंग सब कुछ है, लेकिन जब बाहर गए, जब रियलिटी को देखा तो शॉक्ड रहेगा कि ये रियलिटी है। तो क्या हुआ, जो उनका पर्पस था, जो उनका माइंड सेट था, बिल्कुल ही रिवर्स हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी का भी जो थॉट है, जो उनका माइंड सेट है, जो उनका पर्पस है, वो भी चेंज हो गया लाइफ के रिगार्डिंग, ज़िंदगी के प्रति। तो उन्हें घर छोड़ दिया। जब भी अब घर छोड़ने के बाद वो अपने गुरु के पास गए होंगे, तो उनके गुरु का नाम क्या था? सर उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमानंद था। क्या था गुरु का नाम? रामकृष्ण परमानंद। वो उनकी पर्सनैलिटी से इतना प्रभावित हुए, इतना वो इफेक्ट पर्सनैलिटी करी कि उन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब मुझे भी इस मार्ग पर आना चाहिए, ठीक है ना, और मुझे भी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, मुझे अपने आप को जानना चाहिए, ठीक है ना। वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी वाली बात है, फिलॉसफी वाली बात है, तो वो उनकी तरफ उनका माइंड डाइवर्स, उस तरफ उनका माइंड डाइवर्स हो गया। अब देखो, जो उनका जो अमेरिका में जो उन्होंने स्पीच दी थी, वो काफ़ी फेमस स्पीच है, वो यादगार स्पीच है ना, कि माई ब्रदर एंड सिस्टर, वो बहुत ही फेमस है उनकी स्पीच। आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी या आपको बुक्स में मिल जाएगी, वो काफ़ी फेमस है, वो हमेशा फेमस रहेगी, वो यादगार मोमेंट था, है और रहेगा आगे भी। तो अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भारत की ओर प्रतिनिधित्व किया, माने कि जो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव कौन था? स्वामी विवेकानंद जी थे। तो उन्होंने वहाँ पर अमेरिका के शिकागो में स्पीच दी थी। स्पीच क्या थी? विश्व धर्म सम्मेलन की, ठीक है ना। ये पूरा जो विश्व है एक परिवार है। तो अब देखो, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। तो ये इनकी शॉर्ट बायोग्राफी है। अब देखते हैं इनके विचार। इनके 10 विचार हैं, ठीक है ना, जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और 2024 में आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे, ठीक है ना। अगर इन थॉट्स को आपने समझा, उनको समझना है, और समझने के बाद उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट ना हो तो फिर आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है जी, बताइए, सोल्यूशन बताइए। और देखो, जब भी आप प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जो वो काम करेंगे, उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो काम ना करें, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आएगी तो आपको बताना कि सर ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, उसका क्या बताएंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे उसको, ठीक है ना। हमारा काम ही क्या है? आपको सॉल्यूशन देना। हमारा काम क्या है? आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना, आपके जो पर्पस है लाइफ का उसको वहाँ तक पहुंचाना, ठीक है ना। तो पहला जो थॉट दूंगा, देखते हैं, सबसे काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता थॉट, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्ति ना हो जाओ। यानी कि उठना है, जागना है, और तब तक मत रुको जब तक कि आप लक्ष्य में प्राप्त ना हो जाओ।
तो जिन्होंने 3 जो टर्म यूज़ किए हैं, उठना, जागना और रुकना नहीं, ये किस सेंस में यूज़ किया, हमें उस सेंस को समझना है, उनके थॉट प्रोसेस को समझना है, उनके विज़न को समझना है। केवल पढ़ना नहीं है कि उठना, जागना, काम पे जाना, नहीं सर। उठने का मतलब है कि उठो, जो तुम सो रखे हो ना अंदर से, उसको वो कह रहा है उठो, अंदर से उठना है, आपको जागना, आपको एक्टिव रहना है सर। बहुत सारे लोग होंगे जो कि दिन में भी डीएक्टिव हो जाते हैं, अनएक्टिव हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो वो कह रहा है उठो यार, कब तक सोते रहोगे। तो अंदर से वो कह रहे हैं कि अंदर से उठना है, दिखना चाहिए, जिंदा हो तो दिखना चाहिए कि हम जिंदा हैं, हम अलाइव है। तो उठने की बात वो हो रही है, जागो। और उठने का, जब आपने देखा होगा जब हम उठते हैं तो आंखें तो खुल गई, खड़े भी तो होना है। तो आप तो आंखें तो खुल गई, उठ तो गए, खड़े भी तो होगा ना। जागो, जागो मतलब क्या, पर देखो देखो दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, और क्या। जागो, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, जागो यार। ठीक है ना। कब तक सहते रहोगे यार, कब तक सहते रहोगे। आपको कोई चीज़ दिखती है वो गलत है और आप उस चीज़ को सुन रहे हो, तो सर आप भी फॉल्टी हो। आपको कोई लगता है कि ये गलत हो रही है तो उसको बोलो, एक्सप्रेस करो यार, अंदर से चीज़ों मत लो। अब देखो क्या लिखा हुआ है, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो। इसका मतलब क्या है कि जब तक कि आपका पर्पस लाइफ का क्लियर ना हो जाए, जब तक कि आपको अपना गोल्स ना मिल जाए, तब तक उस उम्मीद को, जो उम्मीद है, जो होप है, जो टारगेट है, जो आपका एक लक्ष्य है, उसको नहीं छोड़ना। गिरोगे, पड़ोगे, खून बहेगा, ये होगा, नहीं छोड़ना चाहिए, चलते रहना है मुझे। चाहे आग आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आ जाए, मुझे चलना है। और चैलेंज हर किसी की लाइफ में सर, ये नहीं कि आपकी लाइफ में सर। लोग आज भी काम कर रहे हैं, आप जाओ, सुबह जाओ 4 बजे, तब भी आपको लोग काम करते मिलेंगे। आप रात को 12 बजे जाओ, तब भी आपको लोग काम करते मिलेंगे। तो सर प्रॉब्लम सबकी है, ठीक है ना। लेकिन ज़िंदगी का मतलब यही है कि काम करना है। और भगवान ने भी यही बोल रखा हुआ है कि कर्म करो। वो हमेशा कर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो काम को इम्पोर्टेंस देते हैं कि कर्म करो यार, फल की चिंता मत करो, आप काम तो करो। आप 100% काम करोगे तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे सर उतना रिटर्न मिलेगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया 20%, तो सर आपको 20 मिलेगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया 100%, तो सर आपको 100 ही मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ही 1% का किया है और आप 99% आप चाहते हो कि मुझे इंटरेस्ट मिल जाए, तो ये तो गलत बात है ना सर। देखो क्या लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद ऐसी शिक्षा प्रणाली को इस देश के लिए उपयुक्त समझते थे जो व्यक्ति को जीवन में आने वाले संघर्ष के लिए तैयार करे। कितनी अच्छी बात बोली है जी उन्होंने कि मुझे ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए जो इंसान को कमज़ोर बना दे, जो कि अननेसेसरी झगड़े करवाए, जो ये कहे कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा, जो कि ग्रेजुएशन हुई, 12th हुई, उसके बाद स्किल डेवलप नहीं है। सिस्टम नहीं चाहिए। उन्हें कहा कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, जब बच्चा अपनी स्कूलिंग करे, जब बच्चा अपनी ग्रेजुएशन करे, तो जो आने वाली प्रॉब्लम क्या है, जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है सर, पहले खुद को समझना है सर। जब तक कि आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे ना, जब तक आप अपने अंदर अपने आप से जीत नहीं पाओगे ना, तो दुनिया से आप जीत ही नहीं सकते सर। वो तो छोड़ ही दो, वो तो दुनिया से जीतना। पहले जो आपके अंदर प्रॉब्लम है, जो पहले हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है, हम अपने थॉट को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। 100 में से 90 थॉट नेगेटिव आते हैं, हम उन 90 थॉटों में उलझ के रह जाते हैं। तो कैसे होगा, कैसे होगा। तो वो कह रहा है, तो वे कह रहे हैं कि सर हमें ऐसी शिक्षा सिस्टम, ऐसा हमें एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो कि आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो आने वाले जो चुनौतियां हैं, जो स्ट्रगल है, उसके लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाए।
यानी कि एग्ज़ाम आने वाला है, इतनी अच्छे से तैयारी करो, इतनी अच्छे से तैयारी करो कि एग्ज़ाम 6 मंथ बाद होने वाला होगा, और इतनी अच्छी तैयारी करो कि एग्ज़ाम अगर कल भी हो जाए तब भी आप उसके लिए रेडी रहो कि सर कल एग्ज़ाम रख लो, हम तो पास करके दिखाएंगे आपको। ऐसी ही रखो प्रिपरेशन आपकी। और एजुकेशन में बहुत पावर होती है सर, लेकिन उस पावर को आपको समझना पड़ेगा, उस पावर को आपको लेना पड़ेगा। पावर ऐसे नहीं मिलती कि 2 पन्ने पढ़ लिए जी पावर आ गया, ऐसे नहीं मिलती सर। कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली आपको जी जान से लगना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमज़ोर समझना, इसका मतलब क्या, वो किस सेंस में कह रहे हैं, वो इस सेंस में कहना चाहते हैं कि आपने अपने से ज़्यादा समझदार इंसान को देखा, समझदार समझ गए, या आपने अपने से ज़्यादा रिच इंसान को देखा, अपने से ज़्यादा हैंडसम इंसान को देखा, अपने से ज़्यादा शान और शौकत इंसान को देखा, यानी कि बात हो रही है कंपैरिजन की। वो कंपैरिजन का मतलब बताना चाहते हैं खुद को कमज़ोर समझना। हम कमज़ोर कब समझते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं सर। आप कंपैरिजन मत करो, बस प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जब हम अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि फलाना ये, फलाना वो, ढिमकाना ये, ढिमकाना वो, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो। वो इस सेंस में उनको बताना चाहते हैं, इस सेंस में आपको और हम सबको बताना चाहते हैं वो कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम सब एक है सर, हम सब स्ट्रांग है, लेकिन वही वाली बात है, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है ना। हीरा जितना ही ज़्यादा पॉलिश होगा उसकी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। देखो क्या बात की स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई इस बात से उन सभी को सीख लेनी की आवश्यकता है जो जिंदगी में कभी कभी इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि खुद को कमज़ोर समझते हैं सर। खुद को कमज़ोर नहीं समझना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आपको जो पढ़ने का तरीका आपको नहीं पता, आप उसकी रूट को देखो, उसके रीज़न का जो है ना रीज़न देखो, उसका रूट रीज़न देखो कि रीज़न क्या है, क्या समझ नहीं आ रही। 100 तरीके होते हैं सर, 100 तरीकों को ढूंढने की कोशिश करो। 100 में से एक तरीका तो ऐसा होगा जो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए कि मैं 100 तरीके ढूंढूंगा ज़रूर, मैं वो बेस्ट से बेस्ट तरीका ढूंढूंगा ज़रूर जो कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है। हमारी असली ताकत हम खुद है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि जो आपकी जो पावर है आप खुद हो, आपको कहीं से पावर मिलेगी नहीं, आप खुद ही अपने आप की पावर हो सर। खुद से बोलना है कि मैं करेगा, खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद की ही तारीफ करनी है, आप खुद ही अपने आप में पावर हो। वो ये कहना चाहते हैं आप सबसे। यानी जो आने वाला जो साल होगा 2024 2024, उसमें हो सकता है कि 365 दिन है, हो सकता है कि 20% या 30% डे ऐसे हो जो आपको लगेगा कि मैं वीक हूँ। तो उस सिचुएशन में आपको समझना है कि ऐसी क्या चीज़ें मेरी हो रही है कि मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ आपकी हुई है। रीज़न बहुत सारे होंगे, फैमिली इशू होंगे, पर्सनल इशू होंगे, इकोनॉमिकल इशू होंगे, तो उन चीज़ को आपको हावी नहीं होने देना उस चीज़ को। वो एक नॉर्मल चीज़ है, डेली रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको उस तरह से कंसिडर करना है। जैसे कि कभी क्या होता है, कभी आप जैसे हमारे घर में रोटी सब्जी बनती है, तो कभी अगर अच्छी सब्जी बनती है तो कभी थोड़ा वैसी बनती है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको अपने आप पर हावी नहीं होने देना। और एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखे ना, तो आपको गुस्सा आएगा, तो उस गुस्से को एक्सप्रेस करा करो, ठीक है ना। आप इसको शेयर करा करो यार, दोस्तों के साथ बैठो, शेयर करो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, मूड को थोड़ा सा ऑफ है उसको ऑन करो, बाहर जाओ, दुनिया को देखो। आप गलती ये करते हो, जब जैसे आप गलती ये करते हो कि जब भी बुरा वक्त आता है अपने आप को और कमज़ोर कर लेते हो। यार बुरा वक्त आया तो अपनी बैटरी को चार्ज करो ना, वो ये कहना चाहता है। आपकी बैटरी 20% है, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है जी। अब ये चार्जर है क्या, वो तो सर आप खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया,
ठीक है, गुरु का काम होता है हिंट देना, वो हिंट दे दिया। चार्ज करा करो, बूस्ट अप किया करो, ठीक है ना, आंखों में आंखें डाल के बात करा करो। प्रॉब्लम है कि कोई बात नहीं, लड़ेंगे हम तो, भेजो प्रॉब्लम, ऐसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको स्वयं खुद अंदर सीखना है, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। बताओ कितनी अच्छी बात बोली है कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता, तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब तक तुम खुद ही नहीं चाहोगे, जब तुम, अब तुम्हें भूख लगी ही नहीं है और तुम्हारे सामने कितना भी अच्छा खाना क्यों ना रखा हो, क्या तुम खाओगे? हम तो नहीं खाएंगे सर। तो वैसे ही पढ़ाई भी है, जब तक आपके अंदर पढ़ाई करने का मन ही नहीं होगा, क्यूरोसिटी नहीं होगी, एक डिज़ायर नहीं होगी, तो आपके सामने कितने भी इजी से इजी क्वेश्चन मैं आपके सामने रख लूँ, 2+2 4 कितना, 2+2 कितना होता है, तब भी आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर से वो डिज़ाइन नहीं है, अंदर से आपका वो क्यूरोसिटी नहीं है। तो क्यूरोसिटी होना बहुत ज़रूरी है, डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप खुद ही नहीं जाओगे, ठीक है ना। कि देखो प्यास लगी है तो आपको ही चल के मटके के पास जाना पड़ेगा, मटका आपके पास नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है सर, माता पिता आपको स्कूल भेज सकते हैं, माता पिता आपको कॉलेज भेज सकते हैं, लेकिन माता पिता आपकी किस्मत या आपके कर्म तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे जी, तभी होगा। वो ये कहना चाहते हैं। चौथा देखो, सत्य को हजार तरीके से पराजित बताया जा सकता है, सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी एक सत्य ही रहेगा। कहने का मतलब वो ये है कि जो चीज़ सच है, मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि सर मेहनत से ही फल मिलता है, और ये बात सत्य थी, सत्य है और सत्य ही रहेगी, ठीक है ना। किसान खेत में जाकर मेहनत करता है, तब जाके उसको 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद रिजल्ट आता है। बीज से लेकर फसल तक, फूल तक, सब्जी तक, वो पूरा प्रोसेस है सर, वो प्रोसेस पूरा एक मेहनत का प्रोसेस है, तब जाके उसका आउटकम मिलता है, तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है, तब जाके उसका फ्रूट मिलता है सर। तो सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य है, फिर भी एक सत्य ही होगा, चाहे आप कान यहाँ से खींचो, चाहे काम यहाँ से करो। कर्म सर्वश्रेष्ठ थे, कर्म सर्वश्रेष्ठ है और कर्म सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे सर। आप सोच रहे हो कि मैं तो स्मार्ट वर्क करूँगा, सर कर लो स्मार्ट वर्क, किसने कहा, कर लो स्मार्ट वर्क, ठीक है ना, कर लो सर। शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट ही रहेंगे। शॉर्टकट से आप लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, और सर ज़िंदगी की जो रेस है वो शॉर्टकट से नहीं जीती जाती, वो लॉन्ग कट जो होगा रास्ता, जो रास्ता लॉन्ग होगा वही आपको सिखाएगा, और उसी रास्ते से आप संघर्ष को सीखोगे। आपने चलो ठीक है, आप शॉर्टकट आपने अपना लिया लाइफ में, कोई भी शॉर्टकट, पैसा कमाने का हो गया, जॉब लेने का हो गया, तो इससे आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको एक कहता हूँ कि देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ एज अ टीचर, कि सर हमने भी सीटेट का क्वालिफाइड किया है, कि लोग यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा लेने चाहिए, अच्छी बात है। मैं आपके सामने में एक बात रखता हूँ सर, आप 20 आईएएस और 20 आईपीएस आप मिल लीजिए सर इंटरव्यू से 7 दिन पहले, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप बोलो तो इस टाइम पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि सर आप 20 आईएएस से और 20 आईपीएस से एक हफ्ते पहले उनसे जाकर मिलिए, उनसे बातचीत करिए, और फिर आप इंटरव्यू देने जाइए सर। जो भी आपका रिजल्ट होगा वो बेटर ही होगा। आपको अगर नहीं लगता ना सर, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो सर जो आपके मॉक इंटरव्यू होते हैं ना, आप उसमें देख लेना। मॉक इंटरव्यू आपके होंगे, हर साल होते हैं आपके, उससे एक हफ्ते पहले आप 20 आईएएस और 20 आईपीएस से आप इंटरव्यू में ऐसे बातचीत कर लेना बस, 20 आईएएस और 20 आईपीएस, ठीक है ना, और फिर उसका रिजल्ट देखना, फिर आपके इंटरव्यू मार्क्स देना, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल पर होगा सर। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश, कि जिसने जो चीज़ करी है ना वही वो चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। जिस शख्स ने मेहनत करी है ना
वही उस मेहनत का मतलब बता सकता है। जिस इंसान ने प्रेम किया है तो वही उस इंसान का वही प्रेम का मतलब बता सकता है सर। तो जो चीज़ आपके सामने डिलीवर हो रही है ना, इसका मतलब वो चीज़ें एक्सपीरियंस में हुई है, इसलिए आपके सामने वो चीज़ें बोली जा रही है सर। ठीक है ना। लंबी कहानियाँ बोलना, लंबी अननेसेसरी कम्युनिकेशन करना, वो सर मैं तो स्पेशल नहीं कर सकता सर। ठीक है, क्योंकि जब हमने जो टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स किया था, जो टीचर का जो कोर्स किया था, उसमें एक ही बात सिखाई गई थी कि एक्सपीरियंस के बेस पे बात करा करो। अगर आपको कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप उस बेस पर आप बात करो। जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, केवल आपने थ्योरेटिकल पढ़ाई करी है, आपने प्रैक्टिकल नहीं करी, तो प्लीज़ आप उसके बारे में सजेशन मत दो। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ या जो चीज़ हमें सिखाई गई थी, उसी के बेस पर मैं आपको बोल रहा हूँ सर। तो जो पॉइंट बता रखा हुआ है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ थे, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और कर्म ही रहेंगे। तो आने वाला 2024 है, उसमें आपको काम करना है सर, काम से नहीं भागना। हम क्या करते हैं, काम से भागने की कोशिश करते हैं। 99% यूथ इसलिए गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ रहा कि उसको देश की सेवा करनी है, बल्कि वो इसलिए आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर जॉब है। अरे राम, कब सुधरोगे आप सर? ऐसी थॉट लेकर आप जी भी लोगे तो क्या जियोगे सर? हाँ? आप सोच रहे होंगे कि आपको वो सपने दिखाए गए झूठे झूठे कि जॉब लग जाएगी तो अच्छा होगा। कि सर जॉब लगने के बाद प्रॉब्लम क्या सब खत्म हो जाती है? क्या बात कर रहे हो सर? जब भगवान की लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, जो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, सब कुछ मिलने के बाद भी, तो क्या आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? आर यू सीरियस सर? आप इंसान हो, आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते? आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? आप आर्गुमेंट क्यों नहीं करते? मैं तो कहता हूँ कि आप आर्गुमेंट करो सर, आप क्वेश्चन पूछो। एजुकेशन का जो पहला प्रिंसिपल है वो कम्युनिकेशन है सर। जहाँ पर एजुकेशन है और वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो सर वो एजुकेशन है ही नहीं। आप बातचीत करो, आप कम्युनिकेशन करो, आप उन प्रॉब्लम को रखो तो सही। जब तक आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? बेसिक सा फंडा है सर। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, जो क्या लिखा हुआ है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। कितनी अच्छी बात कही है सर कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आप निठल्ले हो। आपका कोई गोल नहीं, आप निठल्ले हो। आप पढ़ाई नहीं कर रहे या आप कोई अर्निंग नहीं कर रहे, आप जॉब पे नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या हो? आप वर्थलेस हो सर। नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो। जब तक देखो आप पढ़ाई करोगे तो आपको पेन होगा, प्रॉब्लम आएगी, चीज़ समझ नहीं आएगी, प्रॉब्लम आ रही, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो। आप प्राइवेट जॉब करोगे, ठीक है ना, आप गलती करोगे, बॉस आपको कुछ कहेगा, दिमाग में टेंशन होगी, इसका मतलब आप इस सारे प्रॉब्लम आ रही, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो। और प्रॉब्लम लाइफ टाइम तक चलती रहेगी सर। आप ये मत समझना कि मेरे पास पैसे हो जाएंगे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, या मुझे ये चीज़ मिल जाएगी ख़त्म हो जाएगी। सर वो आपके माइंड में एक ऐसा कीड़ा वो डाला गया है जो कि निकलना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती। प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम नहीं ज़िंदगी नहीं है सर, प्रॉब्लम है ज़िंदगी है, दोनों साथ चलती है, लाइफ एंड प्रॉब्लम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो आज की वीडियो का जो 5 पॉइंट है, उसके बाद हम अगला पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2। ठीक है, तो देखो, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। बहुत अच्छी बात है। जीतने से जीतने से पहले हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। जीतने से पहले जीत, हारने से पहले कभी हार नहीं माननी चाहिए। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपकी पर्सनैलिटी आपके कपड़ों से जज नहीं होगी, वो आपके पैसों से जज नहीं होगी, वो आपके बिहेवियर से जज होगी कि आप किस तरह से आप दूसरों से आपने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपका कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है ना, आप लोगों को किस तरह ट्रीट करते हो, इससे पता लगेगा कि आप कैसे इंसान हो।
इससे आपको पता लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, जब तक आप जीतो नहीं तो आपको हल्ला नहीं करना, ठीक है। जीत गए हो तो अपने लिए जीती हो, किसी पर आपने एहसान नहीं किया। तो कहने का मतलब ये, जीतने से पहले जीत, ठीक है ना। और क्या कहा करा, और क्या सुने उन्होंने कहा है कि हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। जब तक कि ये डिसीजन ना हो जाए कि आप हार चुके हो, तब तक अपने आप को अंदर से ये नहीं कहना कि आई एम लूज़र, क्योंकि अभी डिसीजन आना बाकी है। जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको हार नहीं माननी चाहिए, तब तक आपको जोश, जज्बा, उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि खुश रहो, ठीक है। टेंशन आएगी लाइफ में, इग्नोर करो, ठीक है ना, और लड़ते रहो। और ये चैनल जो बनाया हुआ है वो आप ही के लिए बनाया हुआ है। ये जो चैनल है वो एजुकेशन के ऊपर ही है, ठीक है ना। और इस तरह से वीडियो आगे भी आती रहेगी, ठीक है ना। ना हम कल रुके थे, ना हम आज रुकेंगे, और ना हम आगे रुकेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।